जाना चाहते हैं। वहीं से दौड़े दौड़े आती हैं। प्रभु की बुआ है कुंती जी। कुंती जी आई और प्रभु के चरणों से लिपट गई। इतना देख के प्रभु रथ से उतर जाते हैं और बड़े प्रेम के साथ बुआ जी प्रणाम करते हैं। कहते हैं रे बुआ, तूने ये तू क्या कर रही है आज? हम तुम्हारा भतीजा, हमें क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती जी ने कहा, प्रभु अरे जब जब हमें आपके अंदर भगवत्ता नजर आती है ना, तब तब बड़े प्रेम से आप बुआ जी प्रणाम करके अपने आप को छिपा लेते हो। आज मैं जान गई हूं, तुम केवल हमारा भतीजा मात्र ही नहीं हो, तुम तो परम ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम हो, नारायण हो। मैं नारायण को प्रणाम कर रही हूं। प्रभु ने कहा, कहो बुआ जी क्या चाहते हैं? बुआ जी ने कहा, प्रभु हमें एक वरदान दे दो। मांगो मांगो बुआ जी, क्या वरदान चाहिए? बुआ जी आज वरदान मांग रही हैं। हे प्रभु विपदा प्रभु जा रहे हो ना, तो हमेशा हमेशा के लिए हमें विपत्ति देके जाओ। विपत्ति प्रभु से मांग लिया कुंती जी ने। ऐसा कोई वरदान मांगता है वो? अरे भगवान जिसके सामने प्रकट हो जाए ना, वो वरदान की एक लिस्ट बना लेगा अच्छी अच्छी, कोई विपत्ति नहीं मांगेगा। प्रभु कह रहे हैं, बुआ जी विपत्ति क्यों मांग रही हो? प्रभु ने कहा, बुआ जी मेरा नाम आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है, विपत्ति मेरे खजाने में है ही नहीं, मैं कहां से दूं? मेरा काम विपत्ति देना नहीं है। बुआ जी ये सुख दुख भगवान किसी को नहीं देते, ये अपने कर्म से मिलता है। सुख को विदाता परो ददाति को धनेशा अहम करोमि वृथाभिमानम् स्वकर्मतो मे ग्रथितो निज कृत कर्म भोग सब होता। अपने ही किए हुए कर्म का भोगना, फल भोगना पड़ता है। मानो भगवान समझा रहे हैं आज कुंती जी को, अरे बुआ जी भगवान को आप भंडारी समझो। घर में जैसे आयोजन आपके यहाँ चल रहा है ना, तो भोजन बनाने वाला भंडारी लगा है ना, भंडारी लगा है जो भोजन बनाने वाला। भगवान को आप वही समझो। भंडारी घर में हो और आप कहें मुझसे कि ऐसा है कि जरा आज मालपुआ बना के खिलाओ, भंडारी कहेगा ठीक है मालपुआ खिला देंगे, लेकिन मालपुआ बनाने की जो विहित सामग्री है ना, वो हमको दे दो, मालपुआ बना के खा लेंगे। भंडारी अपने घर से सामान नहीं लेके आता है, लेके आया है नहीं ना, सामान आपको ही देना पड़ता है।
मात्र वो बनाएगा। वही बात भगवान भी करते हैं। अरे आप जो कर्म करके भगवान के चरणों में निवेदित करते हो ना, उसी कर्म का फल भगवान बना के आपके जीवन में देते हैं। यही काम भगवान का है। कर्म आपका है, उस कर्म का सुंदर फल जो है बना के भगवान आपको देंगे। अगर भंडारी से आपको मालपुआ खाना है तो मालपुआ की सामान आपको देना पड़ेगा। सामान की जगह आपने मालपुआ की सामान की जगह उसमें 2 किलो मिर्च दे दिया भंडारी को, तब मालपुआ भी तीखा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। जब अच्छा कर्म आप भगवान को समर्पित करेंगे ना, तो अच्छे कर्म से, सुंदर कर्म से ही भगवान सुंदर फल बना के आपके जीवन में भेजते हैं। प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है तुआ जी, मान लो ये विपत्ति आप क्यों मांग रही हो, क्या करोगे विपत्ति लेके? बुआ कुंती जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु, वह विपत्ति ही हमें अच्छी थी। हे कन्हैया, आज तक मेरे परिवार में जब जब विपत्ति पड़ी थी ना, तब तब तुम आए हो और विपत्ति को दूर किए हो। हर विपत्ति में तेरा सहारा रहता है प्रभु। आज मेरा सब कुछ विपत्ति दूर हो गया। हमारे पुत्र पांडव विजय पद को भी पा गए, लेकिन प्रभु आज आप जा रहे हो हमें छोड़ के। ऐसा सुख, ऐसी राज्य हमें नहीं चाहिए। अरे वो विपत्ति ही अच्छी थी प्रभु, जिसमें आपका दर्शन तो होता था रोज। विपत्ति में ही तो भगवान याद आते हैं, विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति में ही प्रभु की याद आती है। तो हे प्रभु, वही विपत्ति हमें फिर से दे दो और आप न जाओ कृपा करके, यही रहो मेरे आंखों के सामने। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें वही विपत्ति चाहिए। कैसे इतना सुंदर कहने वाला हो, विपत्ति मांगने वाला संसार में कोई नहीं है, मात्र कुंती बुआ है। इसके बाद कुंती जी ने एक प्रश्न भी भगवान से किया, प्रभु जा ही रहे हो तो मुझे एक बात बता के जाओ। क्या? कहा ये आपका अवतार कैसे होता है? ये आप मानव शरीर में क्यों आते हो? क्या हेतु है, क्या कारण है? मैंने सुना है प्रभु कि हर युग में आप अवतार लेते हो। गीता में आपने खुद ही कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां। हे प्रभु, आपका अवतार साधु जनों की रक्षा के लिए अवतार लेते हो, दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेते हो, धर्म की स्थापना के अवतार के लिए लेते हो। क्या इन सब को करने के लिए आपको मानव रूप में आना पड़ता है? 14 वर्ष नंगे पांव वनवास घूमना पड़ता है, कभी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में। क्या प्रभु, क्या लीला है आपकी? क्या ये सब काम दुष्टों का संहार,
साधु जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना ये आप वैकुंठ धाम से नहीं कर पाते हो क्या? वहीं से कर देते, आने की क्या जरूरत है? रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, कंस को मारने के लिए आपको मानव रूप बनाना पड़ता है, इतना दुख सहन करना पड़ता है। प्रभु हमने सुना है कि भृकुटे विलास सृष्टि लय होई। अरे आपकी भृकुटी अगर थोड़ा टेढ़ी हो जाती है ना तो सृष्टि ही समाप्त। आप थोड़ा मुस्कुरा देते हो ना तो फिर से सृष्टि बन जाती है। तो ये बताओ, ये रावण, कुंभकर्ण, कंस को मारने के लिए आपको अलग से अवतार लेना पड़ता है? थोड़ा इसको कम करो भाई, अवतार लेना पड़ता है। वहीं से इनको नहीं मार सकते हो क्या? प्रभु ये बात नहीं है, कुछ आपके अवतार लेने का और हेतु है, और कोई दूसरा कारण है, बता दो कृपा करके। आज प्रभु बता रहे हैं कि मैया मेरे अवतार, बुआ जी मेरे अवतार लेने का एक ही कारण है, बाकी सब काम साधु जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार तो हम वहीं से कर ही देते हैं। आइए सबसे पहले देखिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने प्रभु के अवतार का क्या कारण बताया, क्या हेतु है।